करके पढ़ी। तो आइए मिलाइए। सबसे पहला प्रश्न है कि हिंदी व्याकरण में किसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। हिंदी व्याकरण में केवल मिलाते जाना है आप सभी को। जो सही होगा उस पर सही का चिन्ह लगाइएगा, जो गलत होगा सुधार करके लिख लीजिएगा। तो सुनिए, हिंदी व्याकरण में किसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि वर्ण के खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। एक का आंसर होगा वर्ण। ठीक है, उसके बाद है आपका कि अ कौन सा वर्ण है। अ कौन सा वर्ण है। तो वर्ण कितने हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो अ इसमें आपका स्वर वर्ण है, अ स्वर वर्ण है। फिर इसके बाद है 3 नंबर कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। जितना पूछा है उतना ही बताना है। तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। उसके बाद 4 नंबर में कहता है कि क कौन सा वर्ण है। क कौन सा वर्ण है। तो ये आपका व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। उसके बाद अ कौन सा स्वर वर्ण है। सुनिए, स्वर वर्ण के भी 2 प्रकार होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। तो उसमें से आपको बताना है कि अ जो है यहाँ पर कौन सा स्वर वर्ण है। तो ये संयुक्त स्वर है। क्या है, तो संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। फिर कहता है कि आ कौन सा स्वर वर्ण है। तो ये आपका मूल स्वर है। स्वर वर्ण के 2 प्रकार, इसलिए इसमें कहा है कि कौन स्वर वर्ण कौन स्वर वर्ण। तो अ जो है आपका यहाँ पर संयुक्त स्वर है और आ जो है वो मूल स्वर है। 7 नंबर में कहता है कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो स्वरों की संख्या बउआ 11 है। फिर कहता है 8 नंबर में कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। ठीक। 9 में कहता है मात्राएं कितनी हैं। तो मात्राएं हैं 10, मात्राएं हैं 10। ठीक है। 10 नंबर में कहता है कि अंतः अस्त व्यंजन कितने हैं, उनके नाम लिखिए। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि अंतः अस्त व्यंजन 4 हैं। कौन कौन। तो य, र, ल, व। पोस्ट में लिख दीजिए। अंतः अस्त व्यंजन की संख्या 4 है, य, र, ल, व। फिर 11वां प्रश्न कहता है कि उसमें व्यंजन कितने हैं, उनके नाम लिखिए। तो उसमें व्यंजन भी कितने हैं। तो 4 ही हैं। तालव्य स, मूर्धन स, दंती स और ह। फिर कहता है कि अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं। इसको हम आयोगवाह कहते हैं। आयोगवाह क्या कहते हैं। तो आयोगवाह कहते हैं। ठीक है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है कि व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतः अस्त व्यंजन एवं उष्म व्यंजन। ठीक है। इसके बाद प्रश्न है 4 संयुक्त व्यंजन, जिसको संयुक्ताक्षर भी कहते हैं, को लिखिए। तो यहाँ पर छ, त्र, ज्ञ और स्र क्या है, आपका संयुक्ताक्षर है। क्या है, संयुक्ताक्षर। 15 में कहता है कि च, छ, ज, झ, य किस वर्ग के वर्ण हैं। तो ये आपके च वर्ग है, च वर्ग का वर्ण है। अगला प्रश्न है कि छ को तोड़कर लिखिए। तो इस छ को हम जब तोड़ते हैं तो इसमें क मूर्धन्य स प्लस अ। फिर कहता है कि ज और य को मिलाकर क्या बनता है। तो इसको मिलाने के बाद हमारा ज्ञ बनता है। क्या बनता है, ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी वाला। ठीक है। उसके बाद कहता है कि ऐसा 2 शब्द लिखें जिनमें विसर्ग हो। ऐसा 2 शब्द लिखें जिसमें क्या हो, दुख भी जब हम लिखते हैं तो इसमें विसर्ग ज्यादा शुद्ध रहता है। ठीक है। अतः लिख सकते हैं, विसर्ग हो जाएगा। 19 नंबर में कहता है जब 2 व्यंजनों के मेल में कोई स्वर न हो तो वे क्या कहलाते हैं। तो जो स्थान आप देखे होंगे स्था न, यहाँ पर 2 व्यंजन का मेल हुआ स और थ,
इसमें कोई बीच में स्वर आ रहा है? स्वर नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर स्था क्या हो जाएगा? स्थ क्या हो जाएगा आपका? संयुक्ताक्षर हो जाएगा। कहता है जब दो व्यंजनों के मेल में कोई स्वर नहीं तो उसे क्या कहते हैं? तो संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर कहते हैं। सभी लोग उतारेंगे साफ सुथरा, जिनका जो गलत है मिला लेंगे, सही है तो सही का चिन्ह लगाएंगे। उसी तरह का है यहाँ पर जो बताए कि ख्याति में संयुक्ताक्षर को बताएं, तो ख हो जाएगा यहाँ पर, खय संयुक्त, ख क्या हो जाएगा? संयुक्ताक्षर हो जाएगा। री मात्रा से बने दो शब्द लिखें, तो कृपा लिख दीजिए, कृष्ण लिख दीजिए, हाँ वो भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग का उच्चारण स्थान बताइए। इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका कंठ। क्या हो जाएगा? कंठ। अगला प्रश्न है कितना नंबर? 23 नंबर। नासिका से उत्पन्न होने वाला एक वर्ण लिखे। नासिका माने नाक से, तो न जो है आपका, हाँ य भी हो जाएगा, न भी हो जाएगा, म भी हो जाएगा, य भी हो जाएगा, ग भी हो जाएगा। ये सब ट नहीं होगा, ट नहीं होगा। अब सुनिए अगला प्रश्न सुनिए, व का उच्चारण स्थान बताइए। व का उच्चारण स्थान बताइए। इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ हो जाता है, दंतोष्ठ। ठीक है, इतना ही प्रश्न था।